हर हर महादेव। 19 कथा रहस्य में आप सभी का स्वागत है। संसार में हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में महान बनना चाहता है, तरक्की के शिखर को छूना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग एक मुकाम पर पहुंचकर रुक क्यों जाते हैं? उनका पतन शुरू क्यों हो जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण है सीखना बंद कर देना। याद रखिए, ठहरा हुआ पानी और रुकी हुई बुद्धि दोनों एक दिन सड़ जाते हैं। व्यक्ति जब यह मान लेता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो वहीं से उसके विनाश की शुरुआत होती है। हमारी सनातन परंपरा और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस हमें पग पग पर यह सिखाती है कि जीवन यदि सचमुच महान बनाना है तो सदा शिष्य बने रहिए। आइए आज रामचरितमानस के कुछ ऐसे अद्भुत प्रसंगों पर चर्चा करते हैं जो हमारी आंखें खोल देंगी। सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं स्वयं प्रभु श्री राम जी का, जो साक्षात परम ब्रह्म हैं, जिन्हें किसी से कुछ भी सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वे भी जब मनुष्य रूप में आते हैं तो एक शिष्य की मर्यादा का पालन करते हैं। श्री रामचरितमानस में चौपाई आती है कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा था, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रभु श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर विद्या का अध्ययन किया। बात यहीं खत्म न हुई, तब महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें अपने साथ वन में ले गए तो राम जी ने वहाँ भी एक आदर्श शिष्य की तरह बला और अतिबला नामक गुप्त विद्याएं सीखी। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि ज्ञान जहाँ से भी मिले उसे ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं रावण से लक्ष्मण जी की शिक्षा। मैं आपको रामचरितमानस का वो प्रसंग बता रहा हूँ जो सदा शिष्य बने रहने की सबसे बड़ा प्रमाण है। लंका के युद्ध में जब महाज्ञानी रावण बाणों की सैया पर मृत्यु के करीब पड़ा था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण इस संसार का अत्यंत विद्वान पंडित और नीतिज्ञ है। जाओ उससे राजनीति और कूटनीति का ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण जी गए और रावण के सराहने सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ भी नहीं बोला। लक्ष्मण जी लौटकर वापस आ गए। बोले, प्रभु, उसने तो कुछ भी बताया ही नहीं मुझे। तब श्री राम ने मुस्कुराकर जो सूत्र दिया वह हम सबके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, जब हम किसी से कुछ सीखते हैं तो हम शिष्य होते हैं, और शिष्य कभी गुरु के सिरहाने कभी नहीं खड़ा होता, बल्कि उसके चरणों के पास जाकर बैठता है। लक्ष्मण जी दोबारा गए, रावण के चरणों के पास हाथ जोड़कर बैठ गए। तब रावण ने उन्हें जीवन और राजनीति के 3 सबसे बड़े रहस्य बताए। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि ज्ञान अपने शत्रु से भी मिले तो अहंकार छोड़कर शिष्य बन जाना ही चाहिए। तीसरा उदाहरण बात करते हैं श्री हनुमान जी की ज्ञान पिपासा। तीसरा उदाहरण है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के पास अर्थ सिद्धि और नवनिधि है, लेकिन क्या उन्होंने कभी सीखना छोड़ा? नहीं। जब उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना था तो वे सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव रुके नहीं, अब उन्हें रुक सकते थे। उन्हें अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाना होता था। हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वे सूर्यदेव के रथ के आगे आगे उल्टे चलते रहे और उनकी ओर मुख करके सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। महानता इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं, महानता इसमें है कि आप सीखने के लिए कितना कष्ट उठा सकते हैं। हनुमान जी आजीवन स्वयं को दास और शिष्य ही मानते रहे, इसीलिए वे अजय और अमर हो गए। अब आगे रावण का अहंकार देख लीजिए आप। वहीं दूसरी ओर रावण को आप देखिए, वह चारों वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन एक समय के बाद उसके भीतर अहंकार आ गया। मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ। उसने सीखना बंद कर दिया, सत्य को स्वीकार करना बंद कर दिया, और इसी रुकी हुई बुद्धि ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो मेरे प्रिय बंधुओं, अपनी फील्ड में, अपने काम में यदि आप सचमुच सर्वोच्च स्थान पाना चाहते हैं तो अपने अहंकार को किनारे रख दीजिए। एक प्यासे बर्तन की तरह
हमेशा खाली रहिए ताकि उसमें ज्ञान भरा जा सके। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे सब कुछ आता है, उसी दिन से आपकी तरक्की का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सदा शिष्य बने रहिए, सदा सीखते रहिए। आपको रामचरितमानस का कौन सा प्रसंग सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यह कथा और यह विचार आपके हृदय को अगर छुआ हो तो हमारे इस परिवार 19 कथा और रहस्य को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप और भी किसी प्रसंग पर एक कथा सुनना चाहते हैं तो आप कृपया हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।